गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्बो प्रॉप इंजन के बारे में और रैम जेट इंजन के बारे में। ओके, आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टर्बो जेट इंजन के बारे में डिस्क्रिप्शन की वैसे पूरा डिस्क्राइब किया था। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है टर्बो प्रॉप इंजन। ओके, तो समझो कि सबसे पहले बेसिक की बात करें तो टर्बो प्रॉप इंजन है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी। समझो कि बात करूं मैं टर्बो प्रॉप की, तो टर्बो प्रॉप मीन्स समझो कि जो यहाँ पे जो टर्बो बराबर और प्रॉप प्रॉप मीन्स की प्रोपेलर। ओके, टर्बो जेट यहाँ पे हम लोग जेट का यूज कर रहे थे और यहाँ पे जो टर्बो प्रॉप है वो उसमें हम लोग यहाँ पे प्रोपेलर का यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन में बहुत ज्यादा टर्बो जेट और टर्बो टर्बो प्रॉप के फंक्शन में बहुत ज्यादा समझो कि कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आगे यहाँ पे एक प्रोपेलर होता है। ठीक है, तो समझो इट इज नॉन फैक्ट that higher thrust per unit mass flow of fuel can be obtained by increasing the mass flow of air. Okay, हम लोग अगर समझो कि हमको अगर हायर थ्रस्ट यानी समझो यहाँ पे जो जो भी ये जो टर्बो जेट और टर्बो प्रॉप जो भी इंजन है समझो उसको अच्छी तरह से हमको रन कराना है। ठीक है, तो हम लोगों को ज्यादा अच्छा थ्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एयर का जो मास फ्लो रेट अगर हम लोग बढ़ा दे, ठीक है, अगर मास फ्लो रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग हायर थ्रस्ट हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। ओके, दिस फैक्ट इज यूटिलाइज इन अ टर्बो प्रॉप engine which is an intermediate device between the jet engine and propeller engine. ओके, तो ये जो है वो जेट इंजन और प्रोपेलर इंजन का इंटरमीडिएट डिवाइस है। ओके, यहाँ पे समझो कि सेम हम लोगों ने समझो इसके भी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये समझो कि ये जो कुछ फैन जैसा दिख रहा है वो है हमारा प्रोपेलर। ओके, इसको इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेलर। ओके, तो हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो यहाँ से इन होती है। ठीक है, ये एरिया से एटमॉस्फेरिक एयर हमारी अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, ये हमारा गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स यानी ये रिडक्शन गियर बॉक्स है, रिडक्शन गियर बॉक्स है। ठीक है, देन अभी बात करें हम लोगों ने टर्बोजेट इंजन में देखा था ये जो इनिशियल पोर्शन जो हमारा है, ठीक है, वो है हमारा डिफ्यूजर। ओके, ये जो डिफ्यूजर है, डिफ्यूजर का काम हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करता है और प्रेशर एनर्जी हमारी इंक्रीज करता है। ओके, देन डिफ्यूजर के बाद में हमारा आएगा कंप्रेसर। ओके, तो समझो कि बाकी के जो पार्ट्स है वो ऑलमोस्ट सेम है टर्बोजेट इंजन जैसे। ठीक है, टर्बोप्रॉप इंजन में। ओके, बाकी का डिस्क्रिप्शन भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, पर यहाँ पे जो समझो कि डिफरेंस जो है वो ये हमारा प्रोपेलर का हमारा डिफरेंस है। ठीक है, देन समझो कि ये हमारा टरबाइन एरिया है। ठीक है, और देन ये हमारा समझो कि टरबाइन एरिया जो है बराबर, टरबाइन एरिया नहीं समझो कि हमारा पूरा का पूरा कंबशन जोन बराबर, ये हमारा कंप्रेसर, देन कंबेंसर सॉरी देन कंप्रेसर के बाद में हमारा ये कंबशन एरिया है। ठीक है, यहाँ पे समझो कि फ्यूल की नोजल्स होती है, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वैसे। यहाँ पे फ्यूल स्प्रे होता है। ठीक है, ये हमारी फ्यूल, यहाँ से हमारा फ्यूल अंदर एंटर होगा। यानी ये समझो ये जो हमारा है वो है हमारा कंबशन जोन है। ठीक है, ये फ्यूल वाला जोन है वो हमारा कंबशन जोन है। देन समझो कि उसके बाद में आएगा टरबाइन वाला एरिया। ठीक है, देन समझो कि ये है हमारा नोजल वाला एरिया, समझो जिसको बोलते हैं हम लोग समझो एग्जस्ट गैसेस, जेट ऑफ एग्जस्ट गैसेस, एग्जस्ट जोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरी की पूरी फिगर डिस्कस कर ली वैसे कौन सी चीजें यहाँ पे दी गई है हमको। ठीक है, तो अगेन द टर्बोप्रॉप इंजन इज कंसिस्ट ऑफ डिफ्यूजर। ओके, अभी मैं बात करता हूँ, ये हमारा डिफ्यूजर, देन हमारा कंप्रेसर। ठीक है, डिफ्यूजर कंप्रेसर, ये है हमारा कंबशन जोन, देन हमारा टरबाइन, देन एग्जस्ट नोजल और प्रोपेलर। ठीक है, और रिडक्शन गियर बॉक्स बराबर। तो ये हमारी जो समझो कंस्ट्रक्शन में इतनी इतनी चीजें हमारी है। और ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि समझो कि फंक्शन ऑफ डिफ्यूजर, कंप्रेसर एंड कंबशन चैम्बर इज सिमिलर टू दैट टर्बो
जेट इंजन। ओके, तो यहाँ पे समझो कि टर्बोजेट इंजन की तरह हमारा जो समझो कि जो फंक्शन ऑफ डिफ्यूजर, जो डिफ्यूजर का फंक्शन हम लोगों ने बोला था कंप्रेसर का और हमारा समझो कंबशन चैम्बर का, यानी जो ये पोर्शन जो हमारा यहाँ पे है इतना तक, ठीक है, वो फंक्शन समझो कि ऑलमोस्ट समझो सेम टू टर्बोजेट इंजन। ओके, तो ऐसे इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ओके, द फंक्शन ऑफ डिफ्यूजर, कंप्रेसर एंड कंबशन चैम्बर इज सिमिलर टू दैट टर्बोजेट इंजन। ओके, however the turboprop engine is the turbine extract much more power to both compressor and propeller। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ज्यादा पावर समझो टर्बाइन को यहाँ पे ज्यादा पावर समझो कि टर्बाइन जनरेट करता है एज कंपेयर टू टर्बोजेट इंजन। ओके, द डिजाइन ऑफ द टर्बाइन इज मॉडिफाइड बाय एडिंग additional stacks so that a larger function of energy of the hot gases coming out of the combustion chamber is converted into the useful power। ओके, तो यहाँ पे समझो कि इसका रीजन क्या है। समझो यहाँ पे हम लोग समझो यहाँ पे आगे आगे प्रॉप लगा देते हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, प्रॉप के कारण समझो नॉर्मल केस में समझो अबाउट 80 to 90% ऑफ अवेलेबल एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड बाय द टर्बाइन टू ड्राइव द कंप्रेसर। ओके, तो यहाँ पे समझो कि जो भी एनर्जी यहाँ पे समझो टर्बाइन जनरेट करता है, ठीक है, सॉरी, जो भी समझो कि हमारी स्टीम प्रोड्यूस होती है, ठीक है, यहाँ सॉरी जो भी हमारी यहाँ पे जो भी हमारी हमारी हॉट गैसेस जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसमें से 80 to 90% नॉर्मल केस में जो टर्बाइन है वो समझो कि टर्बाइन को रोटेट कराने के लिए ले लेता है, ठीक है, और समझो कि 20% जो भी है, अराउंड 10 to 20% जो भी है वो ही जो एग्जॉस्ट गैसेस का हम लोगों को थ्रस्ट मिलता है यहाँ पे, ठीक है, तो अराउंड 10 to 20% यूज टू प्रोड्यूस द थ्रस्ट बाय द एक्सपांशन इन द exhaust nozzle। Okay, the total thrust produced is the sum of thrust produced by the propeller and nozzle। Okay, तो propeller में से और nozzle में से समझो कि जो total thrust जो produce is the sum of the thrust of produced by the propeller and nozzle। Okay, since the shaft speed of the gas turbine is very high, then that the propeller to reduction gear must be placed between the turbine shaft and propeller। Okay, तो समझो कि यहाँ पे क्या है कि जो एक एक्स्ट्रा प्रॉप के कारण यहाँ पे ज्यादा थ्रस्ट में समझो ज्यादा एयर जो है, ओके, ज्यादा जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारी यहाँ पे समझो कि इंजन के अंदर, टर्बो प्रॉप इंजन के अंदर जाती है, ठीक है, उसके कारण हम लोगों को समझो सिंपल बात है कि ज्यादा ज्यादा एयर एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी तो ज्यादा थ्रस्ट मिलने वाला है। ओके, तो टर्बो प्रॉप इंजन कंबाइंस द मेरिट ऑफ टर्बोजेट इंजन। ओके, लो स्पेसिफिक वेट, स्मॉल समझो कि frontal area, simplicity and lower vibration and merits of propeller। Okay, समझो कि like समझो high power at the takeoff and claim high propulsive efficiency at speeds below 800 km/h। Okay, high thrust per unit frontal area and good fuel economy। Okay, तो समझो कि यहाँ पे हमारे पास समझो कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हम लोगों ने देखे। ओके, तभी हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टर्बोप्रॉप इंजन। इसके हम लोग कुछ एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। ओके, तो टर्बोप्रॉप इंजन हैव अ हायर थ्रस्ट एट टेक ऑफ एंड बेटर फ्यूल इकोनॉमी। ओके, तो समझो कि यहाँ पे हम लोगों को समझो अगर जो हमारा ये टर्बोप्रॉप इंजन जो और समझो टर्बो जेट इंजन है जो है, बराबर, वो जो ये इंजन का हम लोग यूज एयरक्राफ्ट में करता है, ठीक है, तो टर्बो प्रॉप इंजन में समझो कि ज्यादा एक समझो कि ज्यादा हायर थ्रस्ट होता है, समझो कि हायर थ्रस्ट होता है, जिसके कारण हम लोग समझो कि टेक ऑफ समझो कि अच्छी इकोनॉमी से, फ्यूल इकोनॉमी से हम लोग टेक ऑफ कर सकते हैं, समझो कि प्लेन को धीरे से समझो अच्छी इकोनॉमी से हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, उसको हम लोग टेक ऑफ बोलते हैं। ओके, the frontal area is less than the propeller engine। Okay, so that the drag is reduced। Okay, समझो कि इकोनॉमिक है पावर रेंज में। ओके, वाइड रेंज ऑफ द स्पीड, अवेलेबल थ्रस्ट पावर इज हायर एट द लोअर एल्टीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे समझो कि लोअर एल्टीट्यूड पे हम लोगों को समझो कि यहाँ पे अवेलेबल थ्रस्ट ज्यादा मिलता है। ओके, इट इज इजी टू मेंटेनेंस, लोअर वाइब्रेशन, नॉइज। ओके, द पावर आउटपुट इज नॉट लिमिटेड। ओके, इन केस ऑफ प्रोपेलर इंजन
और दूसरा कि समझो यहाँ पे जो प्रोपल्सिव एफिशिएंसी जो है, इसकी एफिशिएंसी है वो हाई है। ओके, और दूसरा इट इज यूजफुल टू शॉर्ट रेंज फ्लाइट्स विथ द स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। ओके, कि छोटी फ्लाइट के लिए, समझो छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये ज़्यादा यूजफुल है। ओके, अभी हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। एट हाई स्पीड ड्यू टू द शॉक एंड फ्लो सेपरेशन द प्रोपेलर एफिशिएंसी डिक्रीज रैपिडली। ओके, तो समझो कि अगर समझो कि हाई स्पीड पे शॉक के कारण यहाँ पे प्रोपेलर की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो सकती है। ओके, देयरबाय द पुटिंग अप अ मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑन द इंजन। ओके, और यहाँ पे जो इंजन है वो कॉम्प्लिकेटेड और मच हैवियर है। ओके, वो ज्यादा हैवियर है। ओके, टर्बो प्रो इंजन कैन बी यूज ओनली फॉर द स्लो स्पीड, लो एल्टीट्यूड एंड शॉर्ट रेंज ऑफ द फ्लाइट। ओके, तो ये सिर्फ छोटी रेंज के लिए ही यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसका नाम है रैम जेट इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो फिगर दिख रही है वो है रैम जेट इंजन की है। उसको हम लोग को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं रैम जेट इंजन को। तो समझो सबसे पहले नंबर 1, 2, 3 और 4। ओके, तो ये जो है हमारा रैमजेट इंजन है, उसकी अभी हम लोग बात करें तो ये जो समझो यहाँ पे जो रैमजेट इंजन के कुछ हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग फिगर को डिस्कस करते हैं वैसे। ओके, कौन सी चीजें, कौन से समझो कि पार्ट्स है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा है वो समझो ये एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से इन होती है हमारी। ठीक है, रैमजेट इंजन में। ओके, तो ये जो सबसे पहले ये जो बीच में जो दिख रहा है हमको, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजर। ओके, पर ये कुछ अलग तरीके का डिफ्यूजर है, ये है सुपरसोनिक डिफ्यूजर। ओके, ये है सुपरसोनिक डिफ्यूजर। जो समझो कि समझो ये जो डिफ्यूजर है, ओके, ये डिफ्यूजर इस तरीके का होता है। तो जो ये इनिशियल जो पार्ट है, जो सबसे पहला जो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, बराबर, उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक। ओके, सबसोनिक डिफ्यूजर। और ये जो बाद में जो ये पीछे वाला पोर्शन है, इसको हम लोग सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक डिफ्यूजर। और ये जो पीछे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक डिफ्यूजर। ओके, तो पहले इनिशियल जो पार्ट था, जो इनिशियल जो ये वाला पोर्शन है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक डिफ्यूजर। ओके, और इसके जो बाद वाला जो ये पोर्शन है वो हमारा है, तो समझो कि ये जो पीछे वाला पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक डिफ्यूजर। ओके, सॉरी, सबसोनिक डिफ्यूजर। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये इनिशियल पोर्शन हमारा सुपरसोनिक है और जो पीछे वाला पोर्शन है वो हमारा सबसोनिक है। ठीक है, सबसोनिक डिफ्यूजर। देन समझो की बात करें तो ये हमारा है, समझो कि ये हमारा फ्यूल यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूल सप्लाई है वैसे। ओके, देन समझो कि ये जो यहाँ पे कुछ ये 3 वी जैसा दिख रहा है, ठीक है, वो है हमारा फ्लेम होल्डर। ओके, ये हमारी फ्लेम होल्डर की जहाँ पे फ्लेम होल्ड होती है। ठीक है, ये हमारे फ्लेम होल्डर है, यानी समझो कि वन टाइप ऑफ बर्नर जैसा बोल सकते हैं कि जहाँ से फ्लेम समझो कि निकलती है। ठीक है, देन बात करें हम लोग, ये जो हमारा ये नेक्स्ट वाला जो जोन है यहाँ पे, ये जो जोन है वो है हमारा कंबशन चैम्बर, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा कंबशन चैम्बर है। ठीक है, देन बात करें हम लोग, बराबर, ये जो हमारी यहाँ पे कुछ नोजल, यहाँ पे ये जो कुछ नोजल जैसा दिख रहा है यहाँ पे ऐसा, बराबर, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीडी नोजल, यानी कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल। ठीक है, ये हमारा कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल वाला पोर्शन है। और देन लास्ट में जो है वो एग्जॉस्ट गैस एट हायर वेलोसिटी। ठीक है, यानी समझो कि टर्बो जेट, टर्बो प्रॉप और रैम जेट इंजन जो भी है उसके जो समझो कि ऑलमोस्ट जो समझो कि, और ये जो सेंटर वाला जो पोर्शन है, बराबर, यहाँ से जो यहाँ तक का पोर्शन, बराबर, वो ऑलमोस्ट फंक्शन का सेम है। बस सिर्फ टर्बोजेट एक इंजन है, उसमें हमारे रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, जो उसमें हमारे हमारा कंप्रेसर होता है। ठीक है, और टरबाइन होता है। ऐसे समझो टर्बोजेट इंजन में सिर्फ हमारे रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे ड्रैमजेट और
समझो कि टर्बोप्रॉप इंजन में हमारे रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो रैमजेट इंजन वाज इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच इंजीनियर, ओके, रेने लॉरिन इन 1913, ओके। तो 1913 में ये रेने लॉरिन ने ये इन्वेंट किया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एथोड लॉरिन ट्यूब और फ्लाइंग फ्लाइंग स्टार पाइप, ओके। तो समझो कि इसको, समझो कि ये लॉरिन ट्यूब भी बोलते हैं उसको, ओके, और फ्लाइंग स्टार पाइप, ओके। इट इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एयर ब्रीदिंग इंजन, ओके। ये सबसे सिंपल है, ओके, simplest of all air breathing engines and consists of supersonic and subsonic diffuser, okay। तो ये जो है वो सुपरसोनिक और सबसोनिक डिफ्यूजर से बना हुआ है और सबसे सिंपल एयर ब्रीदिंग इंजन है, समझो, ओके। तो अ कंबशन चैम्बर विद द फ्यूल इंजेक्टर एंड अ डिस्चार्ज नोजल इज शोन इन फिगर, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिगर सबसे पहले देख ली, ये कौन से पार्ट्स यहाँ पे है। तो सबसे पहले एयर फ्रॉम द एटमोस्फियर एंटर्स द इंजन एट अ सुपरसोनिक वेलोसिटी, ओके। तो एटमोस्फेरिक जो समझो डिफ्यूजर जो है यहाँ पे, सुपरसोनिक डिफ्यूजर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये है हमारा सुपरसोनिक डिफ्यूजर, ओके। तो डिफ्यूजर का काम हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया कि ये वो प्रेशर को इंक्रीज करता है सुपरसोनिक डिफ्यूजर, और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है, उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी जो है वो समझो कि, ओके। तो समझो कि, ओके, तो वेलोसिटी, अभी समझो बात करें कि एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर्स द इंजन एट सुपरसोनिक वेलोसिटी एंड इट्स वेलोसिटी गेट्स रिड्यूस्ड टू सोनिक वेलोसिटी, ओके। तो वो सुपरसोनिक जो वेलोसिटी है, जो जिसमें एंटर हो रही है, समझो सुपरसोनिक वेलोसिटी से हमारी जो एयर है वो एंटर हो रही है और वो सोनिक वेलोसिटी में रिड्यूस होती है, ठीक है, इन द सुपरसोनिक डिफ्यूजर, ओके। दिस गिव्स राइज टू शॉक वेव्स एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर, ओके। इसके कारण क्या होता है कि जो समझो कि शॉक वेव्स को अप करता है और जो हमारा प्रेशर जो है एयर का उसको बढ़ाता है, ओके। तो एयर देन मूव्स द सबसोनिक डिफ्यूजर वेयर इट फर्दर कंप्रेस। तो समझो कि सुपरसोनिक में तो समझो कि शॉक वेव्स के कारण हमारी जो एयर है वो समझो कि प्रेशर को इंक्रीज करती ही है, और समझो कि सबसोनिक जो डिफ्यूजर हमारा है, यहाँ पे अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, यहाँ से सबसोनिक वाला एरिया शुरू हो रहा है, ये हमारा सुपरसोनिक वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, और समझो कि वेयर इट फर्दर कंप्रेस विद द वेलोसिटी रिड्यूसिंग फ्रॉम द सोनिक टू सबसोनिक, ओके। तो सोनिक में से सबसोनिक में समझो कि हमारा जो प्रेशर, जो एयर हमारी ट्रांसफर होती है, तो फिर से ज्यादा वो कंप्रेस होती है, ओके। तो आफ्टरवर्ड्स द एयर फ्लो इनटू द कंबशन चैम्बर वेयर द फ्यूल इज इंजेक्टेड बाय द इंजेक्टर एंड मिक्स विद द अनबर्न्ड एयर, ओके। कि समझो कि जो यहाँ पे जो कंबशन चैम्बर का काम क्या है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो उसको बनाना, ओके। और जो हमारी समझो कि जो एयर यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में से जो अंदर एंटर हो रही है, उसके साथ हमारी जो फ्यूल है वो मिक्स होता है और फ्लेम समझो कि यहाँ पे जो अनबर्न flow into the combustion chamber when the fuel is injected by the injector and mixed with the unburnt air, okay। At the end of diffuser the flame holder is provided or flame stabilization which reduce the velocity of air, okay। So in the combustion chamber the combustion is initiated by the spark plug, okay। तो समझो कि जो ये हमारा जो मिक्सचर जो है वो स्पार्क प्लग के थ्रू उसको समझो कि स्पार्क किया जाता है और यहाँ पे फ्लेम जनरेट होती है, और जो फ्लेम है वो वेलोसिटी को, समझो ये फ्लेम होल्डर जो है वो एयर की वेलोसिटी को डिक्रीज करती है, ठीक है। तो और समझो कि फ्लेम होल्डर का काम क्या है कि फ्लेम को स्टेबलाइज करना, फ्लेम को प्रॉपर तरीके से समझो कि पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसके कारण प्रॉपर जो है वो कंबशन हो, ठीक है। Okay. तो ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल द गैस टेम्परेचर इंक्रीज अबाउट, हमारा यहाँ पे जो गैस टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री टू
2000 डिग्री, यानी 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस जितना हमारा समझो कि ये 2K मीन्स के 2000 होता है वैसे, ओके। तो 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ पे जो है ये जो जोन है पूरा, जो हमारा कंबसन जोन है हमारा, वो समझो कि टेम्परेचर ले लेता है, ठीक है। तो हाईली हीटेड जो प्रोडक्ट्स हमारे जो यहाँ पे है, ओके, of combustion are then allowed to expand in discharge nozzle and discharge from the engine with a speed existing that the entering air, ओके। तो यहाँ पे जो समझो कि ये जो एकदम समझो कि हाई टेम्परेचर पे जो हमारा यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, ओके, तो वो एंटरिंग एयर से जो हमारा डिस्चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज इन द मोमेंटम ऑफ वर्किंग फ्लूइड, ओके। थ्रस्ट इज डेवलप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, ओके। तो समझो कि जो फ्लाइट का डायरेक्शन हमारा ऐसा है यहाँ पे, तो थ्रस्ट यहाँ पे समझो कि ये एरिया में हमारा समझो थ्रस्ट यहाँ पे डेवलप होगा, और जो रिवर्स जो है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ की हम लोगों ने बात की थी बराबर, कि अगर समझो कि हमारा जो फ्लो ऑफ जो गैस डिस्चार्ज वो पीछे की तरफ जेट होती है, ठीक है, तो हमारा थ्रस्ट यहाँ पे ये साइड पे यानी समझो लेफ्ट साइड पे हमारा थ्रस्ट डेवलप होगा, ओके। तो यानी समझो ये पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन था वो रैमजेट इंजन के बारे में था, ओके। अभी हम लोग कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं रैमजेट इंजन की। इट इज सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, समझो कि जैसे हम लोगों ने टर्बोजेट इंजन में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास कंप्रेसर था वो भी मूविंग था, ओके, और हमारा जो टर्बाइन था वो भी मूविंग था, ओके, वो हमारा टर्बोजेट इंजन का, ओके। इट इज समझो कि कंपेरेटिवली चीप एंड रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट समझो कि ऑलमोस्ट नो मेंटेनेंस, इसमें कुछ ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मूविंग पार्ट्स की जरूरत नहीं होती इसलिए, ओके। यहाँ पे जो टर्बाइन इज नॉट यूज्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर मैक्सिमम टेम्परेचर व्हिच कैन अलाउ द रैमजेट इज वेरी हाई अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, ओके, or this allows the greater thrust to obtain by the burning fuel, okay, at the fuel ratio is about 15 gm1, okay. The specific fuel combustion is better than the turbojet engine, okay, at the high speed and high altitude, okay। तो ये हाई स्पीड पे और हाई एल्टीट्यूड पे ये स्पेसिफिक हम लोगों ने अभी टर्बो प्रॉप की बात करी, वो लो स्पीड पे और लो एल्टीट्यूड पे अच्छा था, और यहाँ पे ये हाई स्पीड पे और हाई एल्टीट्यूड पे ये अच्छा है, ओके। So it can operate with any type of liquid fuel and even with the solid nuclear fuel, okay। तो ये solid nuclear fuel और समझो कि और लिक्विड फ्यूल, कोई भी लिक्विड फ्यूल से वो ये अच्छी तरह से ऑपरेट होता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की रैमजेट की, ओके। तो समझो कि यहाँ पे समझो इट इज नॉट यूज्ड फॉर द पैसेंजर और गुड्स ट्रांसपोर्ट एज अ कंट्रोल लैंडिंग, समझो यहाँ पे जो एज कंट्रोल लैंडिंग इज डिफिकल्ट, तो यहाँ पे समझो कि रैमजेट जो इंजन है वो समझो कि पैसेंजर व्हीकल में ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये इसका कंट्रोल लैंडिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस। समझो कि इसमें dissociation of the products of combustion occurs will reduce the efficiency of the plant। यहाँ पे जो समझो कि ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क करता है, तो समझो कि जो यहाँ पे जो पूरा का जो पूरा इंजन है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क करने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है उसके कारण कि जो हमारी जो एनर्जी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उसके कारण इसकी एफिशिएंसी कम है, ओके। Since to compression of the air obtained by the virtue of the its speed relative to the engine, okay, the text of thrust is zero, okay, यहाँ पे take off thrust zero होता है and it is not possible to start ramjet without external launching device, okay। तो ramjet को external launching device क्योंकि यहाँ पे initial thrust zero होता है, तो कुछ external launching device के बगैर इसको हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते, ओके। जैसे रॉकेट है जो भी है उसको लॉन्च करना पड़ता है, ओके। सिंस द इनकमिंग एयर इज कंप्रेस्ड इन द कन्वर्जन डाइवर्जन पैसेज, ओके, इट रिक्वायर्स द केयरफुल डिजाइन ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो यहाँ पे डिजाइन जो है वो थोड़ी सी केयरफुल होनी चाहिए अगर समझो कि रैमजेट इंजन को सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए बनाना है तो, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस थे, ओके। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पल्स जेट इंजन के बारे में, ओके। आज के लिए इतना काफी है, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।